नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल एसएफ लाइव पर आपका स्वागत है। एक चीज़ की कल्पना करिए कि हम सवेरे सोकर उठे, तुमको कुछ भी याद नहीं है, अपनी सारी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, दिमाग की हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई है। हमको ये नहीं याद कि ये जो घर में चारों ओर लोग घूम रहे हैं कौन है, हमको किस कॉलेज किस स्कूल में पढ़ने जाना है, हमको कहाँ नौकरी करने जाना है। ज़रा इस जीवन की कल्पना करिए, बड़े ख़तरनाक जीवन है। मतलब जो मेमोरी है अपनी, जो याददाश्त है, ये अपनी जीवन का बेसिक है, बड़ी मीनिंगफुल चीज़ है ये। स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन से लेकर एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर से लेकर एडवोकेट, टीचर, यहाँ तक पॉलिटिशियन, ये सारा खेल याददाश्त का है। इन हर व्यक्ति के पीछे याददाश्त जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण हमको पता होगा। कहते हैं वो जो एक पुस्तक एक बार पढ़ लेते थे, उनको याद हो जाती थी। आप उनसे कोई भी लाइन पूछिए, वो पेज नंबर और पैराग्राफ सहित उसको बता देते थे। यूएसए के एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं विलियम जेम्स, उन्होंने लिखा है कि दिमाग के सही इस्तेमाल के लिए ज़रूरी चीज़ों को याद करना, ध्यान रखिएगा, सही इस्तेमाल के लिए ज़रूरी चीज़ों को याद करना, उन्होंने कहा ये एक आर्ट है, एक कला है ये। आइए आज इसी विषय पर आपसे कुछ बात करता हूँ। यदि हम हर चीज़ याद कर लेंगे, हर चीज़ हमारी मेमोरी में बनी रहेगी, तो हमारा दिमाग परेशान हो जाएगा और हम सही समय पर सही चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ये केवल इंसानी दिमाग है जिसमें सीखने और याद करने की काबिलियत है, और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये काबिलियत हो। ये दिमाग, ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका वेट, जो एवरेज वेट है, वो 1.4 किलोग्राम होता है। इसमें 100 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स का फैला जाल है जो जानकारी को इकट्ठा करता है, उसको सेव करता है। और ह्यूमन ब्रेन का हम केवल 8 से 10% हिस्सा यूज़ करते हैं। ये जो ब्रेन है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कॉग्निटिव, दूसरा पार्ट इमोशनल। जो पहला पार्ट है कॉग्निटिव, वही सीखने और समझने में ज़्यादा यूज़ होता है। इंटरनेट के आने के बाद, मोबाइल आने के बाद हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले हमको रिश्तेदारों तक के फ़ोन नंबर, ऑफिस के सारे फ़ोन नंबर, अपने दोस्तों के फ़ोन नंबर याद रहते थे जब हम डॉट फ़ोन पर उनको मिलाते थे। अब शायद अपना ही नंबर हमको याद नहीं है। हमारा दिमाग आलसी हो गया है, और ये आलसी हमने बनाया है। एक डेटा है 1998 में, 1998 में गूगल सर्च का जो हिट रेट है वो था 9800 पर डे। इतनी सर्च गूगल सर्च इंजन पे जाती थी, और 2019 में ये हिट रेट बढ़ के हो गया है 5.8 अरब पर डे। यानी हम हर चीज़ गूगल पर बेस्ड हो गए हैं, इंटरनेट पर बेस्ड हो गए हैं, और हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन, इस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारी मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और हम डिजिटल डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। हमारे न्यूरॉन्स का फंक्शन कम हो रहा है, हमारी ब्रेन पावर कम हो रही है, हमारी मेमोरी लॉस हो रहा है। अच्छी नींद का असर ब्रेन पर पड़ता है। हम पूरी नींद नहीं ले पा रहे क्योंकि हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और जब रात में पूरी नींद नहीं होती तो मॉर्निंग में और पूरे दिन हमको आलस्य बना रहता है, ड्राउजीनेस बनी रहती है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद की ज़रूरत है। नींद कभी लंबी नहीं होती, नींद गहरी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा की एक स्टडी है कि हम दिन में सीखते हैं, और रात में जो दिमाग है अपना, वो उसको करीने से अरेंज करके याद करता है, और सीखे गए अनुभवों के आधार पर उसको स्ट्रॉन्ग करके कहीं पर स्टोर कर लेता है, जो जब हम मेमोरी रिकॉल करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दोबारा
ध्यान में आ जाता। नई नई चीज़ों को सीख कर, किसी नए हुनर की तालीम लेकर, कोई अपने अंदर नई हॉबी क्रिएट करके, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख कर, कोई नई लैंग्वेज सीख कर, नए शौक़, कोई पढ़ाई लिखाई का काम करके हम अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। ये जो मेमोरी है ये भी हमारी मसल की तरह होती है। जैसे आप देखते होंगे जिम में जाने वाले, उनकी मसल्स चूँकि वो उस पर वर्क करते हैं दूसरे प्रकार की होती हैं, टोन्ड हो जाती हैं। हम भी अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी मेमोरी भी शार्प होगी। कुछ माइंड गेम्स होते हैं, चेस, पजल, सुडोको, क्रॉसवर्ड, इनमें सब में दिमाग की एक्सरसाइज होती है। ये सब खेलने से दिमाग शार्प होता है, मेमोरी इंक्रीज होती है अपनी। एक स्टडी है कि जो म्यूज़िक है, संगीत, उससे दिमाग की संरचना चेंज होती है। संगीत आत्मा को भी संबल देता है और दिमाग को भी संबल देता है। आपने म्यूज़िक थेरेपी का नाम सुना होगा। इस तरीके की म्यूज़िक थेरेपी का मेरा एक अनुभव आया, अभी जो कोविड की दूसरी लहर आई, इसमें हॉस्पिटल के जो इंचार्ज थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सवेरे मैं जितने पेशेंट्स एडमिट थे उन सब को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये सुनने के लिए कहता था। अपने यहाँ लाउड स्पीकर पर भी लगवा देता था और उससे उन जो पेशेंट थे कोरोना से पीड़ित, उनका मनोबल बढ़ा। आपको अगर मेमोरी शार्प करनी है तो गाने सुनने की आदत डालिए। अपने पसंद के नए पुराने पॉप, हिप हॉप, जो सुनना हो आप सुनिए। म्यूज़िक से प्यार करिए। मेमोरी शार्प करने के लिए एक्सरसाइज करें। जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हिस्सा होता है उसमें जब ब्लड की सप्लाई होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, तो अपने शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और ये ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन में जाता है और वहाँ जो हिप्पोकैम्पस एक पोर्शन होता है ब्रेन का, जो सारी मेमोरी को स्टोर करने के लिए जाना जाता है, जो उसका फंक्शन है, उसमें जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जब शरीर फिट तो दिमाग भी फिट, तभी दिमाग हमारा सही तरीके से काम करता है। खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ों का परिवर्तन करके हम मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। ब्लूबेरी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक हो सकती है, केला, आम, लौंग, अलसी के बीज, डार्क चॉकलेट, वॉलनट, आलमंड्स। अगर आप नॉन वेज हैं तो एग और फैटी फिश। ये सारी जो चीज़ें हैं ये विटामिन B6, विटामिन E, मैग्नीशियम, पोटेशियम का सोर्स होती हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा समझा जाता है। इसमें फोलेट पाया जाता है जिसकी कमी से अल्जाइमर ऐसा रोग हो जाता है जिसमें आदमी का मेमोरी लॉस हो जाता है। अंकुरित अनाज जिसको स्प्राउट्स कहते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोटीन जो होता है, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। और जितने भी स्ट्रेसफुल लोग हैं वो अगर ये चीज़ों को लेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य लोगों के साथ उनको खुद अपने अंदर परिवर्तन आएगा कि उनके ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। हमारे ब्रेन का 85% हिस्सा पानी है, तो इसीलिए पानी का इंटेक अपना 4-5 लीटर पर डे का जरूर होना चाहिए। नशे से, शराब से दूरी बनाइए। जंक फूड और स्पाइसी फूड ये आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस को कम करने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। जिस चीज़ को याद करना हो उससे जुड़ी जानकारी को ज़रा मनोरंजक तरीके से याद करिए। उसको गीत के रूप में, दोहे के रूप में, इन ऐसी कठिन चीज़ों को याद करें। मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझको जो सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री काफ़ी कठिन सब्जेक्ट, तो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो 0 ग्रुप के एलिमेंट हैं
उसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, मुझको आज तक याद है। हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, एक स्टाइल थी उनके पढ़ाने की। ऐसी चीज़ों को मनोरंजक रूप से याद करके आपने याद किया होगा इंद्रधनुष के रंग विबज्योर, सबके पहले अक्षर लेकर बना लिया। ऐसी ट्रिक्स को अपने जीवन में अपनाइए, अपनी मेमोरी बढ़ाइए और अपने जीवन को नॉन स्ट्रेसफुल रखकर मस्ती में जिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।